गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन अध्याय 1 भारत का संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत का संविधान भारत की सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1949 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जो सामने आपको तस्वीर दिख रही है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर V.R. अम्बेडकर द्वारा जो संविधान सभा लिखने की समिति बनी थी, उनके द्वारा यह 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित करते हुए दिख रहे हैं। अगला तस्वीर जो है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री उस संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए दिख रहे हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्से में भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा किया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अब हम अपने भारतीय संविधान के संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74(1) में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक रूप होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। वर्तमान समय में जो हमारे भारतीय संविधान की संरचना है, इसमें निम्नलिखित भाग हैं। पहला, एक उद्देशिका, 448 अनुच्छेदों से युक्त 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 5 अनुलग्नक, 104 संशोधन। अब तक 124 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं, जिनमें से
103 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले चुके हैं। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन के विशेष बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में 8 अगस्त 2016 को संसद ने वस्तु और सेवा कर पारित कर 101वां संविधान संशोधन किया। अब हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां के बारे में जिक्र करेंगे। इसमें अभी 12 अनुसूचियां हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में 12 सूचियों का जिक्र हम लोग एक एक करके करेंगे। पहली अनुसूची में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची, इसमें मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का जिक्र है। भाग क, राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते। भाग ख, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्ते का जिक्र है। भाग क में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का विधान है। भाग घ, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते का जिक्र है। हमारी तीसरी अनुसूची है, इसमें व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हैं। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान हैं। हमारी 5वीं अनुसूची जो है, उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध नियम कानून का जिक्र इसमें किया गया है। छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध हैं। इनका क्रियान्वयन कानून का कैसे होगा, इसकी जानकारी इस 6ठी अनुसूची में दी गई है। हमारी 7वीं अनुसूची विषयों के वितरण से संबंधित है, जिसमें पहली सूची में संघ सूची, दूसरी सूची राज्य सूची और तीसरी में समवर्ती सूची का जिक्र है। संघ के कार्य, राज्य के दायित्व और दोनों के मिले जुले दायित्व को समवर्ती सूची में रखा गया है। 8वीं अनुसूची भाषाएं, हमारे भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख उसमें जिक्र किया गया है 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमानकरण है। यह 1951 द्वारा पहला संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगली अनुसूची 10वीं अनुसूची, इसमें दल परिवर्तन संबंधी उपबंध हैं तथा परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इस नियम कानून को इसमें डाला गया है। अगली अनुसूची 11वीं, इसमें पंचायती राज, जिला पंचायत से संबंधित यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें राज्य पंचायत और जिला पंचायत से संबंधित कानून प्रावधान निहित हैं। अगली 12वीं जो आखिरी अनुसूची है, इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। इसमें नगर पालिका के कार्य, दायित्व, उनकी सीमाएं का जिक्र किया गया है। हम लोग अब संविधान की प्रस्तावना इसकी आधारभूत विशेषताएं का जिक्र करते हैं।
संविधान प्रारूप समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान माना। संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी कन्नादासन द्वारा इसे पूर्ण संघात्मक माना है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसकी पहली विशेषता संप्रभुता है। संप्रभुता शब्द का अर्थ है सर्वोच्च या स्वतंत्र होना। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त प्रभुता संपन्न राष्ट्र है। यह सीधे लोगों द्वारा चुने गए एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है और यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। अगला विशेषता समाजवादी। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर दर्जा और अवसर देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी और सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करेगी। ये समाजवाद कहलाता है। भारत ने एक मिश्रित फल का भाग है। सरकार ने समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कानूनों जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, जमींदारी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम और बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि बनाया। संविधान की अगली विशेषता है पंथ निरपेक्ष, जिसे धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह सभी धर्मों की समानता और धार्मिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यह ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देता है, न ही किसी से भेदभाव करता है। यह सभी धर्मों का सम्मान करता है। वह एक समान व्यवहार करता है। हर व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी धर्म का उपासना, पालन और प्रचार का अधिकार है। सभी नागरिकों, चाहे उनकी धार्मिक मान्यता कुछ भी हो, कानून की नज़र में बराबर होते हैं। सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई धार्मिक अनुदेश लागू नहीं होता। अगला विशेषता लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत एक स्वतंत्र देश है। किसी भी जगह से वोट देने की आज़ादी। संसद में अनुसूचित सामाजिक समूहों और अनुसूचित जातियों को विशिष्ट सीटें आरक्षित की गई हैं। स्थानीय निकाय चुनावों में महिला उम्मीदवारों के लिए एक निश्चित अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। सभी चुनावों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का एक विधेयक पारित है। भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य करता है। राजशाही के समय में जिस समय वंशानुगत आधार पर जीवन भर या पद त्याग करने तक के लिए नियुक्त किया जाता था, ठीक इसके विपरीत गणतांत्रिक राष्ट्र में प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए एक चुनाव द्वारा जनता द्वारा चुने जाते हैं। अगली विशेषता शक्ति विभाजन। यह भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। राज्य की शक्तियाँ केंद्रीय तथा राज्य सरकारों में विभाजित होती हैं। दोनों सत्ताएं एक दूसरे के अधीन नहीं होती हैं। वे संविधान से उत्पन्न और नियंत्रित होती हैं। अगली विशेषता जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है वह है संविधान का प्रस्तावना, जिसके ऊपर में हम लोग जितनी भी विशेषताओं का जिक्र किए हैं उसमें सम्मिलित है कि ये भारत हमारा एक संप्रभुता संपन्न
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये हमारे भारत की संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्रायः उनसे पहले प्रस्तावना प्रस्तुत की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है एवं यह संविधान विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह हम भारत के लोग, इस वाक्य से हमारा संविधान प्रस्तावना शुरू होता है, प्रारंभ होती है। संविधान सभा की प्रस्तावना में जो लिखा गया है उसे हम लोग अक्षरशः पढ़ेंगे। लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान करने के लिए तथा उसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस वीडियो में, भारत के संविधान की वीडियो में बस इतना ही। यह विषय काफ़ी लंबा है, इसलिए बाकी जो हमारे छूट गए हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, अन्य सारे कड़ियाँ, इसकी चर्चा हम लोग अगले जितनी सूची हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, उसमें क्या क्या हैं, इसकी जानकारी हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।